नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 किलोवाट स्टेबलाइजर की वायरिंग करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हमने 909 रिले ट्रांसफार्मर जो कि 7 नंबर कोर का है, पहले से ही कस लिया है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में 8 तारें लगी होती हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। इसमें 8 तारें लगी हुई होती हैं, जिसमें एक तार निकला हुआ होता है, वो नंबर 1 होता है। उसके बाद 2 दूसरे नंबर का दूसरा तार। तो इसी तरह से हमने रोटरी में तार कस लिए हैं, जिसमें एक तार लगा हुआ होता है। दोस्तों, ये हमारी रोटरी है। इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। इसमें एक तार लगाई है, पहले से लगा लिया है। इसी तरह से नंबर बाई नंबर कसेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से 8 तार को कस लिया है। ये हमारी मेन पिन होती है, मतलब कॉमन पिन होती है। तो दोस्तों, इसमें 2 वायर अलग से लगेंगे, एक नंबर पिन पर और एक कॉमन पिन पर। इन्हीं वायरों से हमारी पूरी सप्लाई रोटरी में जाएगी और कम ज़्यादा होगी। इसमें दोस्तों एक नंबर की पिन पर पहले से ही तार कस ली है, एक कॉमन पे और कस लेंगे। दोस्तों, ये हमारी कॉमन जो पिन होती है, ये एक लाइन में पिनें लगी होती हैं, ये हमारी थोड़ी अलग होती है। 2 सॉकेट डील कर, 2 चक्का आएंगे, 1, 2 दोनों चक्का डील कर आखिरी में लगी होती है, ये हमारी कॉमन पिन होती है। तो एक तार इसमें भी हम लगा लेते हैं। दोस्तों, इस कॉमन में पिन में एक हमने वायर कस ली है। उसके बाद दोस्तों, रोटरी को फ्रेम में कस लेते हैं। दोस्तों, ये फ्रेम है, जिसमें इंडिकेटर, ऑन ऑफ स्विच, अप डाउन स्विच और मीटर, वोल्ट मीटर, ये हमने पहले ही कस लिए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए इसमें रोटरी भी कस लेते हैं। दोस्तों, इसमें रोटरी है, ये हमने फिट कर ली है। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा अप डाउन स्विच है। तो अब हमें क्या करना है, एक तार इधर से इधर लगानी है, एक तार इधर से इधर लगानी है। हमें इस तरह से लगाने हैं। दोनों तार दोस्तों इसमें हमने कस लिए हैं। तो इधर का तार इस साइड में लगेगा, इधर का तार इस साइड में लगेगा। चलिए इसको इधर घुमा लेते हैं। ऊपर का नीचे वाले स्विच में, नीचे का ऊपर वाले स्विच में, ये दोनों तार इधर उधर कस लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमें ये जो रोटरी से 1 नंबर और मेन रोटरी की जो तार निकल के आई है, ये तार इन्हीं में दोनों में लगेगी एक करके। दोस्तों, ये हमने लगा दिए हैं, जो कि 1 नंबर का है। 1 नंबर का रोटरी का तार निकला हुआ है, ये हमने ऊपर वाली पिन में लगाया है। और ये जो कॉमन वाली रोटरी का है तार निकला हुआ है, ये हमने नीचे वाली पिन में लगाया है। तो इसी तरह दोस्तों, नीचे वाले की ऊपर में और जो ऊपर वाली लगी है इसकी नीचे में।
इस तरह ऊपर नीचे करके हमें कनेक्शन करने हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है, ये हमारे हरे और लाल दोनों इंडिकेटर हैं, इनका एक एक वायर दोनों का हमें हटकर मीटर में लगेगा और एक तार का टुकड़ा अलग से लगेगा जिसका कनेक्शन बाद में होगा। तो चलिए इसमें पहले हम इंडिकेटर का और एक तार का जो अलग से एक टुकड़ा काट लिया है और इसमें तीनों मिलाकर इकट्ठे करके इसी में कस देंगे। दोस्तों देखिए इसमें तीनों तार जुड़ गए हैं, दो इंडिकेटर का और एक तार अलग से इसमें जोड़ा है। इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट में मीटर के एक हरा वाला तार लगाना है इंडिकेटर का और एक अलग से एक टुकड़ा तार का इधर भी लगाना है। तो चलिए इसे लगा लेते हैं इंडिकेटर के और एक तार का टुकड़ा इसमें दूसरी तरफ भी लगा लिया है। ये दो वायर निकले हुए हैं दोनों मीटर वाले और इस तरफ एक इंडिकेटर का वायर निकला हुआ है। चलिए अब इसकी दूसरी तरफ वायरिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने स्टेबलाइजर को घुमा लिया है। अब इसमें सबसे पीछे का जो पल्ला होता है ST4, उसमें से सबसे जो किनारे वाली इसमें एक तार लगाकर बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे जो अप डाउन स्विच है उसके अंदर वाले पिन में लगेगा। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं इस तरह से दोस्तों। इसमें तार डालकर और हमें कस देना है। चलिए अब हम अप डाउन स्विच के अंदर वाली पिन में कस लेते हैं दोस्तों। इस तार को हमने जो अप डाउन स्विच के अंदर वाली पिन थी इसमें लगा दिया है। उसके बाद में हमें इस पिन से और इस पिन में एक तार अंदर से निकाल कर इसमें लगाना है और इसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा तार का निकाल कर बाहर निकालना है। तो दोस्तों उसको निकाल कर दिखाते हैं दोस्तों। दूसरा तार हमें दूसरी पिन में लगाना है और इसको कस देना है। तो दोस्तों ये दोनों हमें तार दूसरे नंबर से निकाल लें इस तरह से। अब इसमें से एक तार हमें इस तीसरे वाले तार में निकालना है। तीसरी वाले छेद से हम निकाल लेते हैं इसको। हमने इसमें निकाल लिया है। अब यही तार हमारा ये तीसरे नंबर की पिन है, इसमें कसेंगे। इस तरह से दोस्तों ये हमारा यही वाला तार इधर से निकलकर इधर आकर इसमें कस गया है। ये देखिए इसमें ये तार निकला हुआ है। इसमें हमें 4 वायर बांधने हैं जिसमें एक हमारा दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर के जो दूसरी साइड में जो निकला हुआ है तार, एक ये तार लगेगा और दूसरा जो 909 का मेन वाला तार लाल रंग वाला ये लगेगा। वहाँ लेते हैं और तीसरा एक मीटर वाला तार लगेगा और एक तार जो है हमारा ST4 से निकल कर आया है। तो हमारे चारों तार इकट्ठे हो गए हैं, 1 2 3 और एक ये तार 4। तो ये चारों तार हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह अमेट देते हैं। दोस्तों 909 का तार हम
इस मोटे तार के अंदर कर लेते हैं, जिससे कि ये सरके ना तार। और ये चारों तार इसको और छील लेते हैं। इस तरह से दोस्तों चारों तार इकट्ठा हो गए हैं। दोस्तों इन तारों को सोल्डरिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले इसमें और तार बांध लेंगे। दोस्तों ये हमारा आखिरी बचा हुआ है। इसमें एक तार का टुकड़ा लगाकर रिले के मेन पॉइंट में लगाने वाले हैं। जैसे दोस्तों ये हमारी रिले है, इसमें सबसे ऊपर वाली जो पिन है, इसमें ये तार सबसे पीछे जो लगाएंगे तार हमारा इसमें लगेगा। और ये हमारा इंडिकेटर में लगेगा। दोस्तों इंडिकेटर जहाँ पे लगा होता है उन्हीं तारों में हमारा बजर फिट होता है, क्योंकि जब इंडिकेटर जब हमारा कट वाला जलेगा तभी हमारा बजर बजेगा। और ये हमारी मेन रिले होती है, इसी से तार निकलकर तार निकल के जाता है, जो कि इसमें हमेशा टच बना रहता है। और हमारा कट होता है तो हमारा इसमें रिले टच हो जाती है। ये हमारे कट वाले हैं जो रिले की कॉइल के तार इन्हीं में लगेंगे। इन्हीं में हमारे ट्रांसफार्मर और कट प्लेट की तार लगाकर लगते हैं। तो चलिए दोस्तों इस 4 नंबर के तार को भी ज्वाइंट कर लेते हैं और इसको रिले में, क्योंकि सबसे ऊपर वाली पिन है, इसी में लगा लेते हैं। और हमारा जो मीटर है, इसकी एक पिन जो अभी खाली पड़ी हुई है, जो पिन खाली पड़ी हुई है, ये भी इसी में ज्वाइंट होगी रिले में, सबसे ऊपर वाली खाने में, जो कि इस तरह से रिले है। तो इसके सबसे ऊपर वाले खाने में इसी में ये हमारी मीटर की तार भी ज्वाइंट होगी। तो चलिए इसको हम बांध लेते हैं। दोस्तों इसमें तार कस लिया है। अब इसको चौथे नंबर से निकालकर रिले में दोनों इकट्ठा करके बांध लेते हैं। उसके बाद में सोल्डर करेंगे। इसमें दोस्तों तार इस तरह से लगेगी। ये हमारी मेन केबल के तार हैं। जो कि हमारी जो लट्ठे से बांधकर केबल आएगी वो हमारी इन दोनों में कसेगी। और इस तरफ हमारी आउटपुट लाइन होगी, जो कि हम अपने घर पर समर है और जो भी कुछ होता है इससे चलाएंगे। फ्रिज समर जो भी कुछ, तो ये हमारी आउटपुट लाइन है जो हमारी बोर्ड में लगाएंगे। तो चलिए अंदर से अंदर वाली तार की हम वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहला तार जो है रिले में सबसे ऊपर वाली पिन में लगा देंगे। दोस्तों ये हमारी दूसरे नंबर की है तार। तो ये हमारी इसमें जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो तार इसमें लगेगी। जूम करके दिखाते हैं। दूसरे नंबर की एक तो इसमें हमने ये तार बांध ली है और दूसरी वाली हमारी इंडिकेटर में लगेगी और यही हमारी बजर में लगेगी।
तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। दोस्तों इंडिकेटर की हमारी तार छोटी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें एक तार का टुकड़ा काट कर और लगा लेते हैं अलग से। इस तरह से, और इसमें इंडिकेटर का तार हम ऐड देंगे। ये दोस्तों बांध दिया है। दोस्तों एक हमारी जो आउटपुट वाली है ये हमारी खाली रहेगी, है पिन। ये वाली हमारी पिन इस पिन में लगेगी दोस्तों, इस वाली पिन में लगेगी। पहले की जो मेन पॉइंट है इसमें लगेगा। जैसे ये हमारी ये खाली रहेगी आउटपुट वाली, ये हमारी आउटपुट वाली निकल कर इसमें लगेगी। और इसमें एक 909 का दूसरा वाला तार लगेगा। तो चलिए उसको भी लगा लेते हैं। जैसे ये हमारी है पिन खाली है, तो इसमें लगाकर, एक तो हमारी पहले नंबर पे लग गई थी तार ये वाली, एक हमारी ये दूसरी वाली ये हमारी आउटपुट में लगी इधर से, और इधर से निकलकर सीधे इस आउटपुट में आएगी। तो चलिए उसकी भी वायरिंग कर लेते हैं। दोस्तों अप डाउन के स्विच में जो आखिरी बचा हुआ था पिन, उसमें तार निकाल लिए, और इसी में एक 909 की जो मेन तार है, ये तार इसी में ज्वाइंट होकर इस पिन में लगेगी। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। दोस्तों इसमें बांध लिया है। तो दोस्तों इसकी वायरिंग हो गई है। अब इसमें हमारे कट की वायरिंग बाकी है। तो सबसे पहले जो हमने तार बांधे हुए हैं, इन तारों को हम सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में चेक करेंगे, उसके बाद में कट ठीक करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले पेस्ट लगाना है, उसके बाद सोल्ड करना है। दोस्तों जैसा कि ये स्टेबलाइजर की वायरिंग होगी, उसी तरह से 2 किलो हो, चाहे 5 किलो हो, चाहे 7.5 किलो का हो, इसी तरह से वायरिंग होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोस्तों इसको सोल्डर कर लिया है। अब एक काम और करना है, इस तार में, एक तार में बजर के लिए निकालनी है, और दूसरी वाली जहाँ पर हमारा इंडिकेटर लगा हुआ था, एक तार हमने जोड़ा हुआ था रिले में, ये तो एक तार इसमें लगाकर बाहर निकालना है। उसके बाद में हमें जितने भी कट हैं, इसमें सब तारों में कट लगे हुए हैं, उसमें टेप लगा देना है, जो कि हमारे कहीं भी टच ना हो, नहीं तो इसमें करंट बने रहेगा। तो चलिए इसमें तार निकालकर इसमें
टेप लगा देंगे। दोस्तों इसमें इतना तार ले लिया है, तो एक तार हमारा जो रिले में लगा हुआ है, और दूसरा हमारा यहाँ पर हमने ये सारे तार टच किए हैं उसी में लगेगा। दोस्तों इसमें तार बांध लिए हैं 2, एक ये, तो इसी दोनों तारों में हमारा बजर लगेगा। तो सबसे पहले हमें इसमें टेप लगा देना है, वो भी अच्छी तरह से, इसमें कंजूसी नहीं करना है। तो चलिए सारे तारों में जहाँ पर कट था वहाँ पर टेप लगा देते हैं। चलिए दोस्तों इसको लगाकर चेक कर लेते हैं, कट इसका बाद में ठीक करेंगे। ये हमारी मेन केबल के 2 हैं वायर, तो मेन केबल में मेन केबल लगाएंगे चेक करने के लिए। इसको घुमा लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको लगाकर चेक कर लेते हैं। ये हमारा ये हमारी डाउन पे अप वाला काम कर रहा है और अप पे डाउन वाला काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले इसको हटा देते हैं बिजली से। इसमें हमें तार चेंज करनी है जो अप डाउन वाली हैं, स्विच में लगी हुई हैं। इसमें दोस्तों जो इस तरफ वाली तार है वो इस तरफ लगानी है, इस तरफ वाली तार इस तरफ लगानी है, क्योंकि ये उल्टा काम कर रहा है इसलिए। चलिए दोस्तों तार हमने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया। तो बिजली में हम लगाते हैं। ये हमारी डाउन है दोस्तों, ये हमारा चिन्ह बताएगा कि हमारी अप पर है या डाउन पर है। तो हमारी ये डाउन पर कर दिया, तो हमारी ये देखो कम होने लगी है, और इसको हम अपर कर देंगे तो हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों इसके कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो इसको हम कस लेते हैं। दोस्तों इसको हम कस लेंगे। चलिए पहले कस लेते हैं। दोस्तों स्टेबलाइजर हमारा वायरिंग फुल हो चुकी है, सिर्फ इसमें कटवा के रह गया है। हम इसको एक बार फिर चला कर देख लेते हैं। इसके सारे पेंच कस गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा अप डाउन स्विच है, ये डाउन पर बता रहा है, तो इसमें कम हो गए। जब बत्ती न्यूट्रल पे लगेगी
या न्यूट्रल फेस पर ऊपर चलेगा, और इससे ये हमारी रोटरी है जो कि कम ज़्यादा करेगी। और हमारी ये डाउन पर करके जब हम फेस बिजली लगाएंगे तो इस पे चलाएंगे तो हमारी बिजली कम से कम कर लेंगे। इसमें 100 वोल्ट से भी कम हो गए हैं, तो कितने भी कम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कठिन होता है इस अप डाउन स्विच को की वायरिंग करना। तो इसकी एक बार फिर हम बनाकर दिखाते हैं इसकी कौन कौन से तार कहाँ पर लगेंगे। दोस्तों ये अप डाउन स्विच हमें इस तरह से लगाना है, जिसमें इस तरह से तार जुड़ेंगे, इस तरह से नहीं लगाना है। दोस्तों इस तरह से नहीं लगाना है, क्योंकि इस तरह से अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारी गलत तार हो जाएंगी और यहाँ हमारा उल्टा काम करने लगेगा। इसलिए इस तरह से लगना है इसमें तार। इस तरह से रोटरी कसनी है, जिसमें जो हमारी जो वायरें ये आगे पीछे होती हैं, तो ये हमारी लास्ट में रहेंगी, ये हमारी राड है ऊपर रहेगी, तो हमारी इस तरह से लगेगी। तो दोस्तों ये हमें इसी तरह कसना है इसमें। और दूसरे नंबर पर हमारी जो इस तरह से लगेंगी, दोस्तों हमारी जो इस तरह से लगेंगी, तो हमारी ये वाली रोटरी की पिन नंबर 1 पर लगेगी, और ये वाली हमारी रोटरी के कॉमन वायर पर लगेगी। और जो आगे पीछे होती हैं ये वाली, इसमें पीछे वाली है जो आउटपुट पे लगेगी, और ये वाली ये हमारी रोटरी की मेन रिले पर लगेगी, मेन रिले पर। जिस तरह से दोस्तों ये हमने बनाया है डायग्राम, ये हमारी पिन नंबर 1 पर, ये हमारी मेन रिले पर, और ये हमारी रोटरी की पिन नंबर 1 पर, और इस पिन पर रोटरी के कॉमन वायर पर। तो इसी तरह से हमारी पूरी रोटरी कनेक्शन है। अब इसका दोस्तों कट ठीक करना है। दोस्तों कट में हमें क्या करना है, ये हमारी कट प्लेट है। इसमें दोस्तों पहले से ही लिखा हुआ है, दोस्तों ये हमारी कट प्लेट है, तो इसमें पहले से ही लिखा हुआ है, ये TT बना हुआ है, मतलब ट्रांसफार्मर 1 और 2। ये हमारी RR बनी है, मतलब रिले की फर्स्ट पॉइंट और दूसरी तार, मतलब ये दोनों रिले में और ये दोनों ट्रांजिस्टर में। दोस्तों ये हमारी जो रिले की तार हैं, RR लिखा हुआ है रिले मतलब, तो रिले की हमने 2 तार बाहर निकाल लिए हैं। ये हमारी ट्रांसफार्मर मतलब 0-18 के तार इसमें लगेंगे। ये हमारे 0-18 के 2 वायर हैं, तो इसको हम फिट कर लेते हैं रिले में। दोस्तों इसमें रिले लगी हुई थी, तो जैसे कि ये हमारे रिले है, तो इसमें 2 जो पिन है ये छूटे थे, यही हमारी कट प्लेट के इसी में लगेंगे आकर। तो चलिए उसमें भी हम तार लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारे देखो रिले में तार लग गई हैं, और हमारी जो दूसरी जो काली तार दिखाई पड़ रही है, ये हमारी 909 मतलब 0-18 के तार इसमें लग गई हैं। 0-18 का और 909 मतलब 0-18, और ये रिले दोनों की तारें लग गई हैं। तो चलिए अब इसको चलाकर चेक करके देख लेते हैं इसका कट। दोस्तों कट प्लेट के कनेक्शन हो गए हैं, अब इसको लगा करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसे उठा लेते हैं, उसके बाद में बिजली में तार को लगाएंगे। तार लगानी है दोस्तों, देखो 200 वोल्टेज से थोड़ा कम आ रहा है, तो ये हमारा कट भी होने लगा है।
हमारा जो लाल इंडिकेटर है जो जलने लगा है, तो ये हमारा कट करने लगा है। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं 200 वोल्टेज। अब इसको हम अपर करेंगे और इसको और बढ़ाएंगे वोल्टेज, तो ये हमारा 250 वोल्टेज पर कट होने लगा है। दोस्तों, कट हमेशा बिजली में ही लगाकर होता है, इन्वर्टर से कट सही नहीं होता है। तो इस तरह से कट हमारा सही हो गया है। अब हम इसको कस लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, कट प्लेट को यहाँ पर कस दिए हैं। अब दोस्तों, इसमें सिर्फ हमारा बजर लगने को है, और बजर इस टाइम पर हमारे पास है नहीं, वो हम बाद में लगाएंगे। और इसकी पूरी वायरिंग हो गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।